वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम। तो नाजरीन, प्रोग्राम का जो लास्ट पार्ट होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी यंग टैलेंट से आपकी मुलाकात लाजमी तौर पर करवाए जाए, चाहे आर्टिस्ट हो, गुलकार हो, फ़नकार हो, मुसव्विर हो, कोई भी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहा हो और हम आपको एंटरटेन भी कर सकें किसी ना किसी सूरत में अपने शो के थ्रू। तो जो आज के मेहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, सिंगिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, नाम है इनका तलहा। तलहा से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड वालेकुम मॉर्निंग, अस्सलाम। कैसे हैं आप तलहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं, सिंगिंग की फील्ड में आने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े? कहानी तो बहुत लंबी है। हाँ, नहीं कोई हमारे पास है टाइम, आप शॉर्ट करके सुना सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी सुना सकते हैं अपनी। 6 साल पहले मैंने स्टार्ट लिया था। हाँ। और खैर ऑन स्क्रीन मुझे लगता है पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अच्छा, मतलब मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। वो तो फिल्मी सीन हो गया बिल्कुल क्या? हाँ, नहीं मेरे घर वाले थोड़े मजहबी टाइप के। अच्छा। तो जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने गिटार सीखना था। तो गिटार सीखने के लिए मुझे मतलब होते हैं उस्ताद जी, उनको फ़ी पे करनी पड़ती है आपको। तो वो मैंने घर से मांगी तो घर वाले कहते कि नहीं हम नहीं दे सकते। नहीं, उससे पहले तो आपने बताया होगा ना कि आप करना क्या चाह रहे हैं, फीस मांगने का काम तो बाद में आया नहीं होगा। नहीं, वो शौक मुझे बचपन से ही था। मैं ये कहते हैं जस्टिन बीबर को सुनता था काफ़ी। तो वहाँ से मुझे काफ़ी शौक डेवलप हो गया था, लेकिन बस अब ये था कि अब कुछ स्टेप लेना था। हम्म। तो अब मैं देख रहा था कुछ ताजी वगैरह के पास जा रहा था, लेकिन कुछ तो उस तरीके से डरे बन हुए नहीं थे पा रहा। अंदर से जरा आपके, घर हाँ से बड़ा शदीद रिएक्शन आएगा और हाँ, बल्कि आगे तो बहुत सारे इस तरह के गिटार भी टूटे हैं। अच्छा, सर तो पे तो नहीं कोई टूटा? नहीं नहीं। अच्छा। तो जब स्टार्ट लिया तो मतलब घर वाले कहते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो खैर मैं, मुझे याद है ऊबर चलाई थी मैंने अपनी अच्छा। फ़ीस पे करने के लिए। हाँ। फिर उसके बाद मैंने स्टार्टअप लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपना मेरा बैंड है, अपना स्टूडियो है मेरा। तो क्या रिबेलियस हो गए उस टाइम के, भाई खुद ही कमाऊंगा और आप देख लीजिएगा, बन के दिखाऊंगा और ये तो मैंने करना ही है, ऐसा कुछ नहीं फिल्मी इस सा तरह का मैंने ड्रामेटिक सा कुछ हुआ? नहीं इस तरह का मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन सोचा ये लेकिन। हाँ, नहीं मैंने कहा बस इंशाल्लाह खुद ही स्टैंड लूँगा। हाँ। और अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। दैट्स अमेजिंग। उसके बाद घर वाले कब कन्विंस हुए, अ, अब ये था कि जी घर या से अभी तक चल रहा है प्रोसेस? नहीं नहीं, अब तो बड़ा बेहतरीन है। दैट्स अब ग्रेट। ये है कि मैं घर में जब टीचर हमें प्रैक्टिस देते थे तो घर बड़ा मसला होता था हारमोनियम की रियाजत की, वोकल प्रैक्टिस। तो वो घर में वो आवाज़ लगाना सा रे गा, तो वो बड़ा मसला होता था। तो वो अब कान में हैंड फ्री लगा के बाहर चले गए हैं, मोबाइल में ऐप लगा के कर रहे हैं। और अक्सर कभी घर में बैठे तो घर वाले परेशान होते पता नहीं कैसी आवाज़ें निकाल रहा है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन होता गया। और वो घर वाले भी देखते हैं कि आज स्ट्रगल कर रहा है बच्चा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो किसको सुनते रहे, किस तरह का म्यूजिक सुनते रहे? अ, पाकिस्तान के अंदर आतिफ़ असलम, और बाकी ज़्यादातर इंग्लिश को ही सुना है मैंने। अच्छा, तो और मेरे हमें आज अपने आतिफ असलम सुनाएंगे या कोई अंग्रेजी सुनाएंगे? नहीं, मेरे सारे अपने ही गाने हैं। अच्छा। एक मैं कर लूँगा, हाँ। आसिम अज़हर का गाना है। ठीक है। और बाकी मेरे अपने ही हैं। तो फिर कुछ जनाब हो जाए। ओ आ, पल भर में हम तन्हा हो गए, जैसे सदियों से हम मिले ही न थे। बिछड़ी शाम है, क्या फिर आएगी हमको मिलाने, फिर से क्या आएगी। ये सर्द रातें और उसकी यादें, धुंधली रातें, गम की सौगातें, है फिर आसमां से हल्की हल्की बारिश की बूंदें जो टपकने लगी। बहा दिए हमने आंसू उन बारिश की बूंदों वाह में। वाह वाह। पल भर में हम तन्हा हो गए, जैसे सदियों से हम मिले ही न थे। बिछड़ी शाम है,
क्या आएगी, ओ, ओ, दैट्स अमेजिंग, बहुत खूब गाया तलहा आपने। और लिरिक्स भी बड़े ज़बरदस्त थे। वैसे भी अब सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दी की शामों पर ही गाना है। लिरिक्स किसके हैं? मेरे अपने। आपने खुद लिखे? बहुत खूब। तो लिखने का भी शौक साथ साथ रखते हैं? हाँ जी, साथ साथ ही। दैट्स अमेजिंग। और क्या क्या लिखा है? शायरी तकरीबन सारे गानों में आपकी अपनी ही है? जी, सारी मेरी अपनी है। मेरा भी दैट्स रिसेंटली एक अमेजिंग। सॉन्ग रिलीज़ हुआ है क्यों के नाम से, और अभी मेरा नेक्स्ट मंथ भी आ रहा है, तो ये गाना भी मेरा ऑन वे है बस। तो ये कॉम्पोजिशन किसकी थी? कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छी वो थी। भी मेरी अपनी थी। दैट्स अमेजिंग। तो किसी की याद में लिखा है ये गाना? हाँ, मैं बेसिकली इंडिया के अंदर भी सुनता हूँ दर्शन रावल को, अच्छा। तो वो एक जॉनरा बना हुआ है सैड वाला, तो वो सैड वाला ही सूट करता है। सैड ही आपको लगता है यूथ में जो है वो कोई ना कोई हार्ट ब्रोकन ज़्यादा होते हैं तो चलता ज़्यादा है। वो जो होता है ना, जो दूसरा पॉप टाइप, वो हाँ। कुछ टाइम के लिए आता है और फिर चला जाता है। तो क्लासिकल, गज़ल ये भी गाते हैं, सुनते हैं? मैं सुनता हूँ, लेकिन मैंने एक रेडी भी की थी, हाँ। लेकिन मैं ज़्यादातर पॉप ही देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो कौन से आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो सॉन्ग्स हैं इन प्रोसेस हैं अभी, और कब रिलीज़ हो रहे हैं? और वो इंस्पिरेशन कहाँ से है? बेसिकली मैंने वही जब स्टार्ट लिया था, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मतलब मैं जाता था रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो जो आपको पता है जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर होते हैं, तो वो काफ़ी मतलब पेमेंट चार्ज करते हैं कि जी हम इतना एक गाना बनाएंगे तो आपसे इतना लेंगे। तो उस वक्त फिर मेरे माइंड में ख्याल आया कि यार क्यों ना अपना ही स्टूडियो बना लिया जाए, तो फिर मेरा जौहर टाउन में अपना स्टूडियो है। दैट्स अमेजिंग। तो मैंने 50 शोज़ भी किए हैं एक बैंड के साथ, तो उसके बाद अब अपना स्टूडियो है, तो अब जितना मर्ज़ी गाने तो हम। पहला जो ऑडियंस का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? नर्वस था, एक्साइटमेंट थी, क्या था? मैंने जब स्टार्ट लिया था ना, तो मैंने स्मूल ऐप होती है एक, स्मूल ऐप के ऊपर मैंने गाया, तो वो उसके ऊपर ना एक ट्यूनर वगैरह लग के बड़ी प्यारी आवाज़ आ जाती है। अच्छा। मतलब उस वक्त मैं गाना भी नहीं आता था, और वो मैंने गाना गा के रिलीज़ कर दिया, और उस पर 5,000 समथिंग व्यूज़ आए, तो ना वहाँ से बड़ा बूस्टर मिला। मैंने कहा वाह, और इंग्लिश सॉन्ग मैंने गाया, अच्छा। तो वो आवाम कहती कि यार ये तो बड़ा अच्छा गाता है, फिर मैंने भी कहा हाँ वाकई में। अच्छा। मेरा वो फिल्टर लगी स्टार्टअप हो आवाज़ गया। पे खुश हो रहे हैं सुन के। हाँ, और अब मैं सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है वो चीज़ें सुन के। वैसे अब काफ़ी जो सिंगर्स हैं प्रोफेशनल भी हैं, फिल्टर्स लगना तो बड़ी एक नॉर्मल बात है, वैसे बड़ी तनकीद भी होती है कि नहीं? नहीं, पता चल जाता है? अब ये है कि आपका जो म्यूज़िक होता है ना, वो सारा डिजिटलाइज्ड होता हो है, गया तो है, ठीक आपकी है। वॉइस अगर लाइवली उसके अंदर आ जाए तो वो उस तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं होती, तो जब उसकी आपके अपनी उसकी आवाज़ के अंदर भी थोड़ा सा डिजिटलाइज और थोड़ा सा मशीनरी वॉइस डालनी पड़ती है, वरना वो बेहतरीन लग रही होती है लाइव भी। तो लेकिन मुलाकात किस किस से हुई है अभी तक? मेरी मुस्तफ़ा जाहिद से, उन्होंने मेरे लिए वीडियो भी बनाई थी, फिर आतिफ असलम के भी मैं शो में गया हुआ था, उनसे ही मिला था, और आसिम उधर से ही मिला हूँ, मतलब मिल लिया हूँ। दैट्स अमेजिंग। तो क्या सुनाएंगे तलहा? रिकॉर्ड सुनाना है? यस। अपना एक सुना। और फिर और, हाँ। ठीक है, अपना सुना दूँ कि किसी का सुना दूँ? जैसा आपने भी पहला सुनाया ना, इससे कुछ मिलता जुलता सुनाए, बहुत कमाल का था। ठीक है। क्योंकि आपने कहा हार्ट ब्रोकन ही ज़्यादातर गाने हैं, तो आई एम श्योर ऐसा ही कुछ होने वाला है। हाँ जी, है वैसे ही। ये खैर कवर आसिम उधर का, ठीक है। जो जो तू ना मिला। कल थे यहीं, क्यों अब नहीं, तुम और मैं साथ दोनों, क्या मिल गई तुमको खुशी हो के जुदा, ये तो बोलो। प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया 2 पल में, तू बन के याद रहे, फरियाद रहेगा दिल में, क्यों अब एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में। सोचा तुम्हें जो रात दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। ओ हो ना ना,
नहीं देखूं क्यों राहें मैं तेरी। दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी। मन था बड़ा तू होता मेरा, तुम न मिला गम है तेरा, क्यों दिया दर्द हमें हम आज तलक ना समझे। बुरे हैं क्या इतने तुम आ न सके जो मिलने, तो हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे। सोचा तुम्हें जो रात दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। वो दैट्स अमेजिंग, बहुत खूब। लेकिन जो आपने खुद लिखा था मुझे तो वो बहुत कमाल का लगा और बड़ी ही मैच्योर शायरी थी। गिटार भी सीख लिया, लिख भी आप खुद रहे हो, कॉम्पोजिशन आपने बताया उस गाने जी की वो भी मेरी है। वो भी आपकी थी। और क्या क्या कर रहे हो मैं इसके सही साथ बताऊं तो तलहा? मैं कवर नहीं गाता, हाँ। बिल्कुल भी नहीं गाता। लेकिन वो होती है कि नहीं यार, आवाम कहती है, ऑडियंस कहती है कि नहीं आप कभी किसी का तो गाएं, तो इस वजह से ज़बरदस्ती मुझे गाना पड़ता है, वरना मोस्टली मैं शुरू से अपने ही गाता अच्छा, हूँ। वीडियोस पे कर रहे हो साथ साथ अपने सॉन्ग्स जी की? जी। ठीक है, तो किस तरह की वीडियो कर रहे हो, या जो भी इन प्रोसेस है उसका क्या थीम है, क्या क्या आइडिया है? उसमें यही है कि जो भी हमारा नेक्स्ट सॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है आजकल रैप का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कोलैब के अंदर मैंने रैपर्स भी डाले हैं। तो उसमें यह है कि एक हमारा एम्पोरियम के पास गाड़ी वाला शॉट है, फिर फार्म हाउस है, उसके अंदर थोड़ा सा सीन है, शायद लास्ट पे थोड़ा सा पार्टी वाला सीन भी है हाँ कि मतलब हाँ अगर दिल टूटा तो क्या हुआ, हाँ हाँ पार्टी हाँ। शार्टी चलनी तो बस ये सीन है। यंगस्टर्स वाला, यानी कि प्रॉपर जो है वो यूथ के लिए जो है वो म्यूज़िक बना रहे हो और हाँ लिख रहे पूरा। हो। अच्छा, मुझे बताओ, जब कोई कॉम्पोजिशन बनाते हो, लिखते हो, शायरी, तो घर में किसी को दिखाते हो, फीडबैक आप उनसे लेते हो, और किस तरह का फीडबैक मिलता है फैमिली की तरफ से? क्योंकि अब तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो शेयरिंग वाला काम है अभी, या थोड़ा सा डिस्टेंस है नहीं, मैं स्टिल? घर में चीज़ें इतनी डिस्कस नहीं करता, लेकिन जब मार्केट में आ जाती हैं हाँ देन सुना देता हूँ। लेकिन मुझे याद है अम्मा जी जब शुरू में सुनती थी ना, तो ऐसे मुझे देखती थी, हाँ। ये लड़की क्या, अच्छा। किसको बुला रहे हो, क्या हाँ हो गया। हाँ मतलब हाँ वो एक वो होता ना, मैंने कहा वैसे ही गाना गा रहे हाँ हैं, लेकिन वो बड़ा एक अलग सा वो होता हाँ था कि यार हाँ लड़की के लिए लिख रहे हैं, लड़की के हाँ लिए रो रहे हैं हाँ हाँ छोटी सी हाँ। उम्र में, तो वो एक थोड़ा सा। सो व्हाट दे वांटेड यू टू बी, वो क्या चाहते थे, या उनका क्या ख्वाब था, और आपने हमेशा से सिंगिंग का ही सोचा हुआ था, या आप भी किसी और सोच के साथ ही बड़े हुए? जिस तरह की फैमिली थी उसमें लग नहीं रहा था कि मैं इस तरीके से स्टैंड ले पाऊंगा, और इस तरीके से मतलब क्योंकि स्ट्रगल मेरी काफ़ी ज़्यादा है हाँ। 5 साल में, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। तो अब ये है कि मतलब मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूँ, हाँ। और बस और फिर अभी आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं साथ बीबीए साथ कर रहा हूँ। पढ़ रहे हैं अभी साथ साथ। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच तलहा फॉर जॉइनिंग अस इन प्रोग्राम। नाजरीन से भी इजाज़त चाहेंगे, और जाने से पहले अपना ही लिखा हुआ कुछ सुनाइएगा हमें। बस फिर थोड़ा सा ये है क्योंकि उसके अंदर भी ना रैप का पार्ट है, वो ठीक रैपर्स है। हमारे भाई हैं नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का है, क्योंकि इसमें वो फॉल्सेटो वॉइस है, वो हमारे पाकिस्तानियों की शायद उस तरीके से नहीं प्लीज़ अट्रैक्ट करती। कंटिन्यू। दिल में भरी पड़ी काफी बातें, दिल में भरी पड़ी काफी यादें, तू हमसे क्यों दूर गया, तेरा हमसे क्यों मन भर गया, तू क्यों मुझको छोड़ गई, क्यों दिल को तू तोड़ गई। अब मैं किधर को जाऊं, बता
बताना कुछ तो